Hello students, myself Samata sir. Today we discuss about the defect in crystal lattice of solid state chapter और कुछ ही वक्त में हम मजे में ही सारे के सारे डिफेक्ट पढ़ लेंगे और आपको बस सिर्फ और सिर्फ अच्छे से देखना और सुनना है और हम बहुत सारी बातें जो हैं एक बार में ही कंप्लीट करेंगे। जो बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे डिफेक्ट हमारे 12th बोर्ड एग्जाम में है और आरबीएसई और सीबीएसई दोनों में ही ये डिफेक्ट है और कंपटीशन में क्वेश्चन भी आता है, इसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत अच्छे से सुनना। ओके, फर्स्ट वन, डिफेक्ट ऑल्सो नोन एज द इम्परफेक्शन। कारण, कॉज, क्या क्या कारण हो सकता है। फर्स्ट वन, टेम्परेचर वेरिएशन। जब क्रिस्टल बन रहा था उस वक्त हो सकता है कि टेम्परेचर धीरे जरूरत होनी चाहिए थी, धीरे धीरे घटना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, बट यहाँ सडन टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, वो इस कारण से हो सकता है। सेकंड थिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर। हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी जो साइज ऑफ रेंज है वो कम या ज्यादा हो जाए, इसके कारण कोऑर्डिनेशन नंबर कम ज्यादा होने से ये हो सकता है। इम्प्योरिटी ऑफ द अदर सब्सटेंस, हो सकता है उसमें कोई अदर इम्प्योरिटी आ गई हो, इस वजह से ये डिफेक्ट बनते हैं। और डिफेक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन, लाइन डिफेक्ट। डिफेक्ट है इन विच इरेगुलरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए कंप्लीट रो। मतलब एक पूरी रो के अंदर अगर इम्प्योरिटी होती है, पार्टिकल्स की इरेगुलरिटी होती है, तो इस रो के अंदर होगा तो हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। लाइन का मतलब एक पंक्ति, तो एक पंक्ति के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारा ये एक शर्ट है अभी, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए क्रिस्टल मानते हैं। सपोज कीजिए ये वाला थ्रेड अगर सिलाई के वक्त जब ये कपड़ा की विवरिंग हो रही थी, बन रहा होता, उस वक्त ये धागा टूट जाता तो एक पूरी की पूरी लाइन में झिर्री बन जाती। कहने का मतलब ये एक लाइन डिफेक्ट बन जाता और पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर थ्रेड के टूटने से बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर, या लिसन भी केयरफुली, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अगर होता है तो वो बनता है पॉइंट डिफेक्ट। तो हमारे सिलेबस में कौन सा वाला है? पॉइंट डिफेक्ट। ये एक कंप्लीट रो में होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे कौन सा वाला है? पॉइंट डिफेक्ट। ए defect which arise due to the irregularity or deviation of the particle at a particular point। किसी एक बिंदु के चारों ओर, किसी एक एटम के चारों ओर जो डिफेक्ट बनता है उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। एंड पॉइंट डिफेक्ट आर फर्दर थ्री टाइप। फर्स्ट वन, स्टोइकियोमेट्रिक, या लिशन में स्टोइकियोमेट्रिक, रस समीकरण मिति है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों अच्छे सुन ले, रस समीकरण मिति स्टोइकियोमेट्रिक होता है, एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो हमारे पास तीन डिफेक्ट हो गए, मेजर तीन है। पहला है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, अब बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये दो तरह का होता है, दो तरह के कंपाउंड्स में हो सकता है। पहला आयनिक कंपाउंड में हो सकता है और नॉन आयनिक कंपाउंड में हो सकता है। तो ये वाले कंपाउंड नॉन आयनिक है, ये वाले कंपाउंड आयनिक है। तो पहले हम नॉन आयनिक में बात करेंगे और इसमें जो पहला आता है नॉन आयनिक में वो आता है इंटरस्टिशियल और दूसरा जो है उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो फर्स्ट वन, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ए डिफेक्ट विच occurs in non-ionic compound by the extra particle। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ये है, इस तरह से है। यहाँ 12 एटम आपको गोल गोल सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें एक्स्ट्रा कोई केटाइन या सॉरी आयनिक नहीं है तो एक्स्ट्रा कोई पार्टिकल आएगा, तो इसकी वजह से ये हमारे पास में डिफेक्ट बनेगा इंटरस्टिशियल। ये जो एटम है इनके बीच में जहां मैंने फिंगर टच की है, ये वाला स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। और इस स्पेस के बीच में ये समझिए कि आप जब असेंबली में खड़े होते हैं तो आप इस तरह से खड़े हो रहे हैं कि ये वाली रो और ये वाली रो, ये स्टूडेंट इस रो में भी काउंट होगा, इस तरह से भी। एक फिक्स एक आइडियल अरेंजमेंट था क्रिस्टल का। तो आइडियल अरेंजमेंट में एक्स्ट्रा कोई स्टूडेंट अगर हमारे रो के बीच में आ जाता है, मतलब यहाँ पर एक एटम्स का अरेंजमेंट इस तरह से है आइडियल रूप से, लेकिन बाहर से एक्स्ट्रा कोई पार्टिकल आ गया, नॉन आयनिक पार्टिकल आ गया, इसलिए यहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाएगा। इसमें डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि पहले 12 थे, अब एक और ये आ गया एक्स्ट्रा, तो ये 13 हो गए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब ए डिफेक्ट विच कॉज्ड बाय द मिसिंग ऑफ द पार्टिकल एंड डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज। यहाँ देखिए अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल 9 है यहाँ पर टोटल, लेकिन इनमें से एक ये वाला जो पार्टिकल है जिसको हमने रेड सर्कल से डिनोट कर रखा है, ये यहाँ से गायब हो गया, मिसिंग हो गया। तो ये तो बना एक्स्ट्रा पार्टिकल की वजह से, ये तो किसकी वजह से बना? एक्स्ट्रा पार्टिकल की वजह से। ये किसकी वजह से बना? मिसिंग होने की वजह से। मतलब कोई भी पार्टिकल जो है वो क्या हो गया, यहाँ से
मिस हो गए, यहां से मिसिंग हो गया, और मिसिंग होने से जो बनता है तो उसको हम बोलेंगे वैकेंसी। और वैकेंसी का मीनिंग हिंदी में होता है रिक्ति का। तो रिक्ति दोष है ये वाला अंतराकाशी दोष, ये रिक्ति दोष और ये अंतराकाशी दोष। तो यहाँ पर ये वाला तो है अंतराकाशी दोष, मतलब जो बीच का स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराकाश बोलते हैं। ये वाला है रिक्ति दोष, यहाँ जगह खाली रहेगी इसलिए यहाँ डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसके बाद में आता है आयोनिक कंपाउंड में। आयोनिक कंपाउंड में एक तो होता है फ्रेंकल डिफेक्ट और एक शॉर्टकी डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में नेम सेम होते हैं। तो पहला है कि फ्रेंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो केटाइन डिसलोकेशन की वजह से होता है। केटाइन डिसलोकेट हो जाता है, कहने का मीन हुआ कि यहाँ पर केटाइन एनायन केटाइन एनायन केटाइन एनायन इस तरह से अरेंजमेंट है। अब इसमें से ये वाला केटाइन था तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ से डिसलोकेट होकर के यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। इसका मीनिंग हुआ केटाइन डिसलोकेशन हुआ। तो ये डिफेक्ट विच कॉज बाय द डिसलोकेशन ऑफ द केटाइन। और यहाँ पर जैसे ये डिसलोकेट होता है तो डिसलोकेट होने से यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। इसमें डेंसिटी सेम रहती है, कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो समझिए ये एक छोटी सी बस है, इस बस के अंदर जितने पैसेंजर बैठे हैं मेल फीमेल उतने के उतने ही है, लेकिन ये वाला मेल खिसक करके थोड़ा सा इन दोनों चेयर के बीच में आ गया। तो यहाँ पर इन दोनों फीमेल के कॉन्टेक्ट में यहाँ बीच में आ जाता है। यूँ समझ लीजिएगा कि जितने एटम पहले थे उतने ही बाद में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल और केवल डिसलोकेशन हुआ। और ये जेई के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कि किसकी वजह से होता है, ये केटाइन के डिसलोकेशन से या एनाइन के डिसलोकेशन से। तो हमारा आंसर जाएगा केटाइन डिसलोकेशन से। तो यहाँ पर ये केटाइन डिसलोकेट होता है। सेकेंड थिंग, लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। ये उन्हीं कंपाउंड में मींस इट अकर्स इन दोस कंपाउंड इन विच लार्ज साइज डिफरेंस ऑफ केटाइन एंड एनाइन, जिनमें केटाइन एनाइन ज्यादा डिफरेंस वाले होते हैं। केटाइन एनाइन की साइज में जो डिफरेंस ज्यादा होता है उनके अंदर जनरली ये बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इन कंपाउंड्स पे लो होती है जिनमें ये फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। डेंसिटी इनमें कांस्टेंट रहती है। इसमें जनरली सिल्वर के और जिंक के जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें से ये डेवलप होता है, बनता है। AgBr है, AgCl है, AgI है, ZnSi, इनमें ये डेवलप होता है, बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट का मीनिंग हो गया कि इसके अंदर केटाइन और एनाइन दोनों ही मिस हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ए डिफेक्ट विच कॉज्ड बाय द मिसिंग ऑफ द बोथ केटाइन एंड एनाइन। ओके, केटाइन और एनाइन दोनों के मिसिंग से होता है। तो डायग्राम में देखो ये वाला एनाइन, ये केटाइन, ये वाला देखिए केटाइन, ये एनाइन। तो ये केटाइन और एनाइन दोनों ही यहाँ अपनी जगह से गायब होते हैं। यूं समझिए ये छोटी सी बस है, इस बस में मेल फीमेल बराबर बैठे थे, लेकिन एक सवारी यहाँ पर मेल उतर जाता है, ठीक उसी समय फीमेल भी बस में से उतर जाती है। इसका मतलब जितनी सवारी थी उनका जो रेशियो था मेल फीमेल तो उतना का उतना ही है, लेकिन यहाँ पर वजन कम हो गया, मतलब डेंसिटी कम हो गई, इसलिए हम इसमें लिखेंगे डेंसिटी डिक्रीज होती है। इसके बाद में इसमें साइज डिफरेंस लार्ज था, इसमें साइज डिफरेंस लेस होता है, कम। केटाइन और एनाइन की साइज डिफरेंस जो है इसमें कम होती है। इसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट बात और, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। तो ये उन कंपाउंड में डेवलप होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। इसमें एग्जांपल थे AgBr। तो AgBr देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर AgBr दोनों ही डेफिनेशन के अंदर कवर अप होता है। मतलब कि ये जो AgBr जो कंडीशन इसमें है कि केटाइन और एनाइन साइज, जो साइज का डिफरेंस है वो इसमें भी फॉलो होता है और इसमें भी होता है। इसलिए AgBr शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और ये फ्रेंकल डिफेक्ट भी। ये क्वेश्चन अपने CBSE बोर्ड में भी आ चुका है और RBSE बोर्ड में भी आ चुका है कि कौन सा ऐसा कोई कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, फ्रेंकल एज वेल एज शॉर्टकी। तो आंसर जाएगा AgBr। इसके अलावा इसके अंदर जो एल्कली मेटल्स होती हैं उनके क्लोराइड और हैलाइड्स जो है वो सारे के सारे शो करते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, KBr है, CaCl है, RbCl रुबिडियम क्लोराइड है, ये सारे के सारे शो करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि केटाइन और एनाइन दोनों ही एक साथ गायब होते हैं, डेंसिटी डिक्रीज होगा, इसमें डेंसिटी रिमेन सेम था। तो हमारे क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में ये भी आया हुआ है कि फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी में डिफरेंस क्या होगा। तो देखिएगा आपके सामने हमारे पास 5 डिफरेंस तो ये हो गए और इसके साथ साथ में आप डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये 5 डिफरेंस, एटलीस्ट 4 डिफरेंस पूछता है, तो ये आपका
शॉर्ट की डिफेक्ट। याद रखने का तरीका, फ्रैंकल यानी फिर गया, क्या फिर गया, यहाँ से फिर के यहाँ आ गया। शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट मारा तो बैट और बॉल दोनों बाहर, बैट ये तो बैट हो गया, ये बॉल होगी, तो बैट और बॉल दोनों बाहर। कई बार होता है कि बैट जो है हाथ में से स्लिप हो जाता है तो बॉल के साथ साथ बैट भी बाहर चला जाता है बाउंड्री के, तो ये एक बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री से बैट बॉल दोनों बाहर, मतलब शॉट मार दिया, शॉट की डिफेक्ट हो गया। फ्रैंकल यानी फिर गया, फिर करके यहाँ आ गया। इसके बाद में आता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक में दो तरह से हो सकता है, ये मेटल एक्सेस की वजह से, मेटल डिफरेंस की वजह से। तो मेटल एक्सेस का मतलब धातु ज्यादा हो जाए या धातु कम हो जाए। अब धातु ज्यादा कब हो सकती है, या तो एनाइन गायब हो जाए तो धातु ज्यादा हो जाएगी, या धातु उसमें ज्यादा आ जाए उस वजह से हो सकती है। तो ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी, मतलब एनाइन की वैकेंसी बन जाए, मतलब एनाइन गायब हो जाए तो ऑटोमेटिकली मेटल ज्यादा हो जाएगा, मेटल एक्सेस हो जाएगा। और ये कंपटीशन में भी आ चुका है कई बार कि NaCl कलरलेस व्हाइट होता है। आप नमक खाते हो तो जो आप खाने वाला जो नमक है आपका कॉमन सॉल्ट, ये व्हाइट कलर का होता है। लेकिन अगर इसको सोडियम वेपर के अंदर, ये मैंने डॉट डॉट जो बनाया है वो एक आइसोलेट कंटेनर है, और इस आइसोलेट कंटेनर में मैंने सोडियम वेपर भर दिया। तो अगर सोडियम वेपर में सोडियम क्लोराइड को, NaCl को गर्म कर दिया जाए तो वो पीले रंग में बदल जाता है, मतलब कौन सा कलर देगा, वो येलो कलर देगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अनुसार समझिए, मैं आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे बता रहा हूँ कि आपके पास में ये एक क्रिस्टल है। पहले तो ये पूरा का पूरा आइसोलेट कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पर NaCl रखा हुआ है, ये NaCl है यहाँ तक, इस तरह से ये NaCl रखा है। अब क्या करते हैं, इस NaCl को गर्म करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये जो सोडियम वेपर वाला सोडियम मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। देखना यहाँ पर Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये Na प्लस बन जाएगा। जैसे Na प्लस बनेगा, इनमें से कोई सा एक क्लोराइड आयन, यहाँ देखिए जो रेड कलर में मैंने शो किया है, ये क्लोराइड आयन दौड़ा दौड़ा इधर जाएगा, और ये जो Na बना है बाहर वाला, जो सोडियम वेपर वाला Na था, उस Na के साथ में फ्यूज होकर के NaCl बना लेगा। तो NaCl बना लेगा, तो यहाँ पर जब क्लोराइड आयन यहाँ से निकल के गया है तो इसकी वैकेंसी होगी खाली, मतलब यहाँ जगह खाली हो गई, और जब जगह खाली हुई तो उस जगह के कारण यहाँ पर बना एनायनिक वैकेंसी। और जब ये जगह खाली होती है तो उसके जस्ट पास में ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, या यूं कह दीजिए ये जो जगह खाली हुई है, इस जगह के अंदर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो इसने लॉस किया था। तो यूं कह दीजिएगा कि इसको, ये जो जगह खाली हुई है उसमें जो इलेक्ट्रॉन आया है, मींस ए वैकेंसी विच ट्रैप द इलेक्ट्रॉन, जो खाली जगह थी जो इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर रखी है, उस ट्रैप करी हुई जगह को हम एफ सेंटर कहते हैं। और एफ सेंटर का मतलब होता है फॉरबेंजेंटर, और फॉरबेंजेंटर का इंग्लिश में मीनिंग होता है कलर देने वाला, कलरिंग एजेंट, जो कलर देता है। इस वजह से यहाँ पर जब लाइट रेज इसके ऊपर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में जाता है, तो एक सप्लीमेंट्री कलर छोड़ता है, वो हमारी आंख में पहुंचता है और हमारे को पर्टिकुलर कलर देता है। तो यहाँ पर इस एफ सेंटर की वजह से कलर आता है। तो यहाँ पर इसको याद करने का तरीका यूं समझिए कि एक सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा है, उसमें केटाइन एनाइन को हम मेल फीमेल एक कपल मान लेते हैं। अब इसमें से सभी सामूहिक विवाह सम्मेलन में दूल्हा दुल्हन सभी बैठे थे, लेकिन यहाँ पर एक रोमियो आ जाता है, तो ये वाला जो है इसकी सेटिंग ये है, तो इसके साथ शादी होनी चाहिए। तो यहाँ से ये दुल्हन उठ करके एक मंडप से भाग जाती है, और जैसे निकल करके जाती है तो इसके साथ में ये यहाँ पर फ्यूज हो जाती है। कहने का मतलब कि क्लोराइड आयन Na के साथ में मिलकर के NaCl बना लेता है, तो यहाँ जगह खाली हो जाती है। ये जो जगह खाली होती है इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसको हम एफ सेंटर कहते हैं। तो इसी तरह से जो LiCl है, लिथियम क्लोराइड है, वो लिथियम वेपर में पिंक कलर के देता है। इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड जो है पोटेशियम वेपर में वायलेट कलर देता है। तो इस प्रकार से ये हो गया मेटल एक्सेस का पहला टाइप कौन सा है, एनायनिक वैकेंसी, तो एनायनिक वैकेंसी बनी। इसी तरह से एक्स्ट्रा केटाइन, तो इसमें एक्स्ट्रा केटाइन कैसे आएगा कि ZnO कलरलेस व्हाइट होता है, जिस तरह से ये NaCl कलरलेस व्हाइट होता है उसी तरह से ये भी कलरलेस व्हाइट होता है। अब हम क्या करते हैं, ZnO को जब हम गर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही यहाँ से ZnO में से ऑक्सीजन निकल करके बाहर चला जाता है, तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। अब जैसे गायब होगा तो देखिए Zn+2 और O-2, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2, ये एक ऑल्टरनेट ऑर्डर में जमा होते हैं। तो जैसे इस क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो O-2 है वो यहाँ पर ऑक्सीजन की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर वैकेंसी खाली होगी। ये वाली वैकेंसी किसकी है,
एनायनिक वैकेंसी है। लेकिन ऑक्सीजन तो यहां से चला गया, तो लेकिन क्रिस्टल में कौन रह गया, मेटल रह गया, तो मेटल एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जितना Zn+2 था उतना ही O-2 होना चाहिए था। तो यहाँ पर O-2 ऑक्सीजन फॉर्म में जब बाहर निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इस जगह में आ जाते हैं, और यहाँ पर जो नॉन मेटल ऑक्सीजन है इसकी जगह खाली होगी। अब ये जो Zn+2 है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें डिसलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, ये कैटायन यहाँ से इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है, और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस जगह आ गए, इसलिए इसको नाम दे दिया एफ सेंटर। इसलिए ये कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा। याद रखना यहाँ पर एनाइन वैकेंसी हुई है, मतलब यहाँ क्लोराइड आयन निकल करके भगा था, यहाँ पर कौन भगा है, यहाँ पर भगने वाला कौन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पर मेटल क्या हो गया, एक्स्ट्रा। यहाँ पर एनाइन चला गया था, इसलिए यहाँ पर मेटल ज्यादा हो गए थे, कि एनायनिक वैकेंसी की वजह से हुआ। यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा मेटल की वजह से हो गया, क्योंकि ये चला गया तो Na एक्स्ट्रा बच गया। तो यहाँ पर भी येलो कलर आएगा, इसमें भी येलो कलर आएगा। ओके, इसके बाद में इसको याद रखने का तरीका, कि एक कपल है और इनमें से इसकी जो वाइफ है ये छोड़ करके इसको भग गई, तो जो कपल है वो नाराज होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, लेकिन जाते जाते यहाँ पर ये इसके 2 बच्चे छोड़ गई, तो उन दोनों बच्चों को हम इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। तो ये एफ सेंटर की वजह से यहाँ कलर आता है। इसके बाद में आता है मेटल डेफिशिएंसी, और मेटल डेफिशिएंसी में हमारे पास में 2 पार्ट